जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार दुर्गा के लिए बिल्कुल ही नए सेट यानी कि अपडेट के साथ हम नए सेट को स्टार्ट यानी कि शुरुआत करने जा रहे हैं आज से, और रेगुलर बेसिस पे से चलाने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले और आप नहीं देखे हैं वीडियो, ज़रूर जाके देखें। और इसके साथ साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी सेट चलाया जा रहा है, ज़रूर देखें। जो भी देखना चाहते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और विथ पीडीएफ के साथ। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़ें, पीडीएफ भी मिल जाता है, आप वहां से जुड़ के इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो ज़रूर जाके जुड़ें। आप बात कर लेते हैं आज की सेट की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और बात कर लेते हैं इसके अलावा आपको जो है बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, यानी जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, उन सारे एग्ज़ामों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम इससे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो चलिए हम इसके साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है पहला, वर्ष 2023 तक भारत में कितने प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं? वर्ष 2023 तक भारत में कितने प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं? तो हम बात कर लेते हैं कितने परसेंट, 85% किसान जो है भारत में छोटे किसान हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो वर्ष 2023 तक में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। वर्ष 2023 में जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो हम बात करते हैं मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, इसके राष्ट्रपति के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2023 में गणतंत्र दिवस के कौन से क्रम, माने कि कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस था, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो हम बात कर लेते हैं किस महीने में मनाया जाता है, यानी कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण नहीं हुआ है? तो विमुद्रीकरण की हम बात कर लेते हैं। 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ है और 3 बार अवमूल्यन भी हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किस वर्ष नहीं हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कब कब नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1994 में। पहली बार हम बात करें 1946 में हुआ था, दूसरी बार कब 1978 में, तीसरी बार जो है ये 2016 में हुआ था, अंतिम बार, ये आपको ध्यान रखना है। अब अवमूल्यन की बात करें तो कब कब हुआ था, 1949 और एक हुआ था 66 में और 91 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवमूल्यन 3 बार और विमुद्रीकरण भी 3 बार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है डैश की रचना, यानी कि इसकी रचना किसने की थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना की हम बात करें तो यह किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यानी कि सही आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय की हम बात करें तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें, लॉर्ड कैनिंग था। डलहौजी की बात करें तो हड़प नीति अपनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार रेल इसी के कार्यकाल में चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, फॉर्मेलिन जो है एक जलीय विलयन है, किसका है? तो आपको बताने हैं, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं मिथेनॉल का जो है फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है, किसका? मिथेनॉल का। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 8वें क्वेश्चन की। जहाज़ों का समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, जहाज़ों का जो है समय मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण की हम बात करें तो क्रोनोमीटर। जहाज़ों पर जो है समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रहे कि इसके अलावा आपको बिहार दरोगा सिर्फ नहीं, बल्कि आपको जो बिहार एसआई की हम बात करें, बिहार एसआई की हम बात करें तो उसमें काम आने वाले हैं। बीपीएससी टीचर और रेलवे, जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें। और आपको यह पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया गया है, ज़रूर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं
विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण की हम बात करें तो क्या है, तो बात कर लेते हैं इसका उपकरण। तो संधारित होता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ग्रीष्म काल में मरीचिका की बात करें तो किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो 20 का सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को हम बात करें तो क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? जनसंख्या के अधिकतम घनत्व की बात करें तो बिहार में है। अगर ऐसे पूछे जनसंख्या का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है तो दिल्ली में है, लेकिन स्टेट पूछे तो बिहार हो जाएगा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि राष्ट्रीय प्राणी जिसे राष्ट्र पक्षी कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? पैंथरा टाइग्रिस। यानी कि बंगाल टाइगर को जो है, बंगाल टाइगर है राष्ट्रीय प्राणी, तो पैंथरा टाइग्रिस जो है ये हो जाएगा भारतीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम, ये आपको ध्यान है। बॉस इंडिकस हो जाएगा गाय का, ये आपको ध्यान रखना है। एलिफेंस इंडिकस की बात करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो रक्त कण का निर्माण होता है। तो रक्त कण का निर्माण की बात करें तो कहाँ होता है? तो यह हो जाता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण कहे कि श्वेत रक्त कण कहे, ये सारे के सारे अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो किसने माना था? तो हम बात करते हैं ये भीमराव अम्बेडकर ने माना था। बात करते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो यह निर्णय की हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बात करते हैं बेंगलुरु को जाना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का बगीचा भी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं रोएंटगन ने किसका आविष्कार किया था? रोएंटगन की हम बात करें तो किसका आविष्कार किया था? तो यह एक्सरे का आविष्कार रोएंटगन ने किया था, ये आपको। नेल और उसका ने जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ग्रीन हाउस प्रभाव कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण की बात करें तो क्या है? तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बात करते हैं बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो सी हो जाएगा। बुध को जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बुध और शुक्र का दोनों हो जाएगा, इसमें किसी इन दोनों का जो एक भी उपग्रह नहीं है। अब बात कर लेते हैं भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें कि कौन कौन से राज्य है? एक छत्तीसगढ़ हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है, एमपी हो जाता है और यूपी हो जाता है और एक उड़ीसा हो जाता है। ये 5 राज्य है जहाँ से जो है भारत का मानक समय गुजरती है। अब बात करते हैं भारत में सुरक्षा बलों का कमांडर कौन होता है? तो भारत में सुरक्षा बलों का कमांडर की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय की बात करें तो इटली, जिसमें भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये आप सभी को पता भी होगा। डायनेमो के द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करें ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न करना और ये वोल्टेज को कम बेस करने का क्षमता इसमें होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किस ग्रह को
संध्या तारा कहा जाता है, यानी सांझ और भोर का तारा की बात करें तो किस ग्रह को कहा जाता है, ये आप सभी को पता भी होगा। शुक्र को जो है सांझ और भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी आदि सब इसका उपनाम है, कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं लिखित में से सबसे प्राचीन क्या है। सबसे प्राचीन की बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाना किस प्रयोग में लाया जाता है। रिएक्टर पैमाना की बात करें तो इसका उपयोग जो हो जाता है तो भूकंप की तीव्रता मापने में, 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करते हो नेल्सन मंडेला की ये आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है, नेल्सन मंडेला को। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब सरोजिनी नायडू हो जाएगा। जैसे भारतीय लग गया तो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके पास कोई अधिकार नहीं है, किसके पास, राज्यपाल के साथ, राइट आंसर डी हो जाएगा। रतौंधी का कारण क्या होता है। रतौंधी की बात करें विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B1 के कारण बेडबी होता है। विटामिन सी के कारण क्या होता है, कैल्सी फेलोर होता है, यानी कि स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से जो है कमी से जो है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। डी की कमी से हड्डियाँ अस्थियाँ आदि सब कमजोर पड़ने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि अगर वो पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। ऐसे पूछे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, त्वचा। त्वचा जो सबसे बड़ा अंग होता है, अगर वही ग्रंथि पूछे तो यकृत हो जाएगा। अग्नाशय दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है और मिश्रित ग्रंथि भी अग्नाशय, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, तो बात करते हैं इंसुलिन की, ये आपको ध्यान, 20 का सेंसर हो जाएगा। कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड होता है। तो कार की बैटरी में जो प्रयुक्त एसिड की हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट आंसर सी हो जाएगा। शुष्क बर्फ कौन सी है, तो शुष्क बर्फ की हम बात करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है शुष्क बर्फ होता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण की बात करें तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण, प्रकीर्णन के कारण। बात करते हैं थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे, बैडमिंटन से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का सचिवालय की बात करें तो ये काठमांडू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी। पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम बात करते हैं यह जो लिखा गया है किरण देसाई द्वारा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। बात करें गंगा जो है वाराणसी में है, बिल्कुल ठीक है। गोमती जो है ये क्या हो जाएगा, गोमती जो है लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये हम बात कर लेते हैं इसका। गोमती सुल्तानपुर ये भी सही है। कोसी गोरखपुर, गोरखपुर की हम बात करते हैं राप्ती नदी के किनारे स्थित है, राप्ती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सही, इसका गलत मिलान ये है अयोध्या सरयू नदी के किनारे, ये सारे के सारे सही है, लेकिन डी जो है सी सही नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ना कि कोसी के। अब बात करते हैं नेक्स्ट की लिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में नर्मदा, तो बात कर लेते हैं यह जो है बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती जो है
कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरकर बल्कि अरब सागर में गिरती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा विधान परिषद और विधानसभा सदस्यों वाला राज्य एकमात्र है उत्तर प्रदेश, जहाँ की सर्वाधिक लोकसभा है, सर्वाधिक राज्यसभा है, सर्वाधिक विधानसभा है, सर्वाधिक विधान परिषद है। तो बात करते हैं सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे 80 जो है लोकसभा है और 31 राज्यसभा है और 403 जो हम बात करें विधानसभा है, और विधान परिषद की बात करें तो कितने हैं, तो ये ध्यान रखना विधान परिषद 100 विधान परिषद भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु पर इको मार्क क्या दर्शाता है, तो किसी वस्तु पर इको मार्क की बात करें तो यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल को दर्शाता है, पर्यावरण अनुकूल दृष्टि को दर्शाता है, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एशियाई विकास बैंक की बात करें तो फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में स्थित है। कहाँ पे? मनीला में। राइट आंसर बी होगा। बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो बात करते हैं सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या होता है, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर, राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, तो बात करते हैं नेटवर्क, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, राइट आंसर सी होगा। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए डिस्क कहाँ रखी जाती है, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए हम बात करें तो डिस्क की बात करें तो यह डिस्क ड्राइव में रखी जाती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पुत्र शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो यहाँ से आपको हिंदी भी मिक्स है तो हिंदी भी देख सकते हैं, तो आपको हिंदी बिहार दरोगा मेंस में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं, बिहार पुलिस में जिस एग्ज़ाम में बिहार सिविल कोर्ट में हिंदी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पुत्र शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, और बीपीएससी टीचर में भी आपको बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं बीपीएससी टीचर में। अब बात करते हैं पुत्र शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर तो डी हो जाएगा। पुत्र, पुत्र का बहुवचन रूप क्या होगा? पुत्र ही होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इसका राइट आंसर नहीं होता है। पुत्र का बहुवचन शब्द पुत्र ही होता है। जो सभी कालों से संबंध हो उसे क्या कहते हैं, जो सभी कालों से संबंध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो सर्वकालिक कहा जाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। हम शब्द डैश है, हम शब्द की बात करें तो यह एक क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण, तो यह सर्वनाम हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो यह कौन सा नहीं है, तो बात कर लेते हैं। तो दुहिता है, दुहिता है, तनुजा है, सुता है, लेकिन सुत जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सुत जो है इसका पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बात करते हैं सुबह हो यह कौन सा काल है, सुबह हो यह कौन सा काल है, बात करते हैं कोई नहीं है, कौन सा? कोई नहीं काल है, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य की हम बात करें तो कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, तो यह हो जाएगा मैंने चित्र देखा, मैं चित्र देखा, ये तो गलत है। मैं चित्र देखी, ये भी गलत है। मैंने चित्र देखी, ये भी गलत है। मैंने चित्र देखा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चे ने बिल्ली को डंडे से मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः होगा। बच्चे ने डंडे से बिल्ली को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं कर्ता कर्म करण, कर्म करण कारक, यानी कर्ता कर्म करण तीनों हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ की बात करें तो प्रतिकूल कार्य करना, यानी उल्टा कार्य करना। उत्कृष्ट शब्द का विलोम रूप क्या होगा, उत्कृष्ट शब्द का विलोम रूप की बात करते हैं उल्टा शब्द निकृष्ट हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं सही संधि विच्छेद कीजिए, तो सही संधि विच्छेद किसका हो जाएगा? सज्जन का। सज्जन का सही संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो जाएगा? सत्य धन जन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है तो बात कर लेते हैं। राम और सीता वन में गए, ये गलत है। राम और सीता बन गए, ये भी गलत है। राम और सीता वन को गए, तो राम और सीता कहाँ गए, तो यह वन को गए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जान पर खेलने का क्या तात्पर्य है, तो जान पर खेलने का तात्पर्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्राणों को संकट में डालना। तो प्राणों को संकट में डालना, राइट आंसर ई हो जाएगा। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 वर्णों वाला है, तो 22 से 26 वर्ण और 4 वर्णों वाला है कौन सा छंद, तो हम बात करते हैं इस छंद की, तो सवैया, सवैया छंद, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन की त्याग की हम बात करें तो क्या कहलाता है, तो यह अपरिग्रह कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अत्याचार में हम बात करते हैं उपसर्ग की, तो अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, घी के दिए जलाना सही मुहावरे का अर्थ की हम बात करें, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो खुशी मनाना, 20 का सही आंसर हो जाएगा। सोने में सुगंध का अर्थ है, सोने में सुगंध का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी कि सुंदर वस्तु में और भी ज़्यादा गुण होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द की बात करें तो कौन सा है, तो मेघ जो है तत्सम शब्द है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ की हम बात करें तो क्या होगा, जो जन्म से अपंग हो, ये भी नहीं होगा। जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, ये भी नहीं होगा। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग की बात करें तो यह धर्मवीर भारती की रचना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द की हम बात करते हैं उपसर्ग की, तो क्या हो जाएगा, उ उपसर्ग, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें कौन सा होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो यह हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उज्ज्वल ये अशुद्ध है, गलत है, बाकी सभी सभी सही है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम शब्द की बात करें तो हो जाएगा अज्ञ, अभिज्ञ का अज्ञ, ये इसका सही आंसर होगा। साधु का विलोम शब्द क्या होगा, साधु का विलोम शब्द की बात करें तो क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो असाधु, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वे कौन से विशेषण होते हैं जिनके रूप में लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन नहीं होता है तो हम बात करते हैं तो अविकारी विशेषण, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, तो इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, तो बात करते हैं स्वादिष्ट, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ प्रयोग हुआ अलंकार है, तो वहाँ प्रयोग हुआ अलंकार कौन सा होगा, संदेह, तो डी इसका सही आंसर होगा। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणियों की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, तो किसे माना जाता था, तो हम बात कर लेते हैं 20 का सही आंसर कबीर हो जाएगा। अब बात करते हैं जिस वाक्य में कर्ता का प्रधानता हो, अर्थात जिसमें कर्ता के लिए लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और एवं पुरुष हो, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, तो उसे कौन सा वाक्य कहेंगे, तो कर्तरीवाच कहेंगे, तो 20 का सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो सही आंसर ये हो जाएगा पंच परमेश्वर, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये सारे के सारे कलम की सिपाही, ये सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अब बात कर लेते हैं 87 की, 87 में दिया गया है तो क्या हो जाएगा 87 की,
तो यहाँ पे निसंदेह सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। वास्तव में सत्य ही धर्म का मूल है और सत्य ही आनंद है, संतोष है, न्याय की नींव और सत्य पर ही टिकी है। इसके लिए विपरीत झूठ मनुष्य की अपनी आकृति है जो उसे किसी लोभ अथवा स्वार्थवश छल कपट से भरे वातावरण में बोलने के लिए मजबूर करती है। इस भाव या प्रलोभन पर आधारित उचित सूक्ति को चुनें। उचित सूक्ति क्या हो जाएगा? तो सोच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसका उचित सूक्ति सी हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। अब बात करते हैं शुद्ध शब्द को छांटना है। तो शुद्ध शब्द को आपको छांटना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा शुद्ध शब्द है। तो बात करते हैं अभ्यस्त। अभ्यस्त यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहली क्रिया की हम बात करें तो क्या कहेंगे उसे? तो पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। राम कथा पर आधारित काव्य है। तो राम कथा पर आधारित काव्य की बात करें तो कौन सी है? रश्मि रथी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को कहा गया है। तो रानी केतकी के प्रयोग में की गई रानी केतकी की कहानी में प्रयोग की गई भाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो खड़ी बोली। 20 का सही आंसर हो जाएगा। गीत में से क्या वीर रस का एक अस्थाई भाव है? तो वीर रस का अस्थाई भाव की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उत्साह, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाशगंगा का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो हम बात करते हैं ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना है? तो नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो निशाचर नहीं बना है और बाकी निवास, निकेतन, निबंध ये सारे के सारे बना है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नीचे दिए गए वाक्यों को रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प का चयन करना है। सभी भारतीय भगवद गीता के डैश से परिचित है। तो किससे परिचित है? तो आप सभी को पता ही महामत से परिचित है। मेरे हृदय में उनके एक चित्र की डैश अब तक सजीव है। तो डैश अब तक क्या है? सजीव है। तो स्मृति सजीव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ईश्वर की कृपा से मूक भी डैश हो सकता है। तो ईश्वर की कृपा से मूक भी क्या हो सकता है? वाचाल हो सकता है। 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है तो कतिपय डैश है। तो कतिपय क्या है? तो कतिपय एक वैकल्पिक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश क्षण आते जाते रहते हैं। तो अनुरक्ति तथा डैश क्षण आते जाते रहते हैं, विरक्ति। तो अनुरक्ति तथा विरक्ति के क्षण आते जाते रहते हैं। और बाकी दोस्तों इधर जो है रीजनिंग दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है। मैथ्स रीजनिंग से मतलब भरा पड़ा हुआ है, ये तो हम नहीं करा सकते हैं। तो अब कोशिश रहेगा आगे इसी तरह का प्रश्न डालने का जो आपको जो बिहार दुर्गा मेंस, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर और कई सारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी जो है टेलीग्राम में डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई डाउट हो या कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।